हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसका नाम है द बैनियन ट्री और ये एनसीईआरटी की क्लास 6 की इंग्लिश का बुक का चैप्टर 10 है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बैनियन ट्री। You must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree and in his grandfather house. आप जो है बरगद के पेड़ को आपने देखा होगा, ठीक है। ये स्टोरी ऑथर के है जो कि इसके लेखक है, जो जिसने भी इसको लिखा है। जब वो छोटे थे और उनके दादाजी के घर में जो है क्या था, एक पुराना बरगद का पेड़ था। और ये स्टोरी भी 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट है, दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिशेंट ओल्ड banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. तो ऑथर कह रहा है कि जो हाउस और जो ग्राउंड था वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था और जो पुराना जो बरगद का पेड़ था इतना विशाल सा, वो मेरा था। क्यों? क्योंकि अब मेरे ग्रैंडफादर जो हैं 65 साल के हो गए थे और अब वो उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। It spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterfly. The tree was older than the house, older than grandfather, as older as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. तो ऑथर क्या बता रहा है कि इसके जो ब्रांचेस जो ऊपर से फिर से नीचे आ गए थे और फिर से क्या बन गए थे, जड़ बन गए थे, ठीक है। तो इससे जो है बहुत सारा ट्विस्ट मतलब कि बहुत सारा घुमावदार रास्ता बन गया था जिसमें छुपना और जिसमें खेलना मुझे बहुत ही पसंद था। उसमें स्क्वेरल्स भी रहते थे, स्नेल्स भी रहते थे और बटरफ्लाइज भी रहती थी। और ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कितना पुराना? इस घर से भी पुराना था और दादाजी से भी पुराना था और देहरादून से भी पुराना था, ठीक है। और हम जो है इसकी ब्रांचेस में जो है छुप जाते थे और कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाता था। My first friend was a small gray squirrel, arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy, but when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. Before long, he was delving into my pocket and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. इसके बाद क्या बता रहा है कि जब ये उसके बरगद के पेड़ में जो है खेलने लगा, छुपने लगा, तो सबसे पहले इसका दोस्त कौन बना इस लड़के का? एक स्क्वेरल, ठीक है, और जिसको गिलहरी कहते हैं। और वो जो है काफ़ी छोटा सा था और उसको पहले तो लगा कि इस लड़के ने जो है उसकी प्राइवेसी में भंग डाल रहा है, वो उसकी जगह पे आ गया है। लेकिन जब उसने देखा कि इसके हाथ में कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जिससे उसको तकलीफ़ हो, तो फिर वो क्या बन गया, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बन गया, इससे बहुत ही ज़्यादा दोस्ती कर ली। उसके बाद जो है ये लड़का भी उसके लिए क्या ले जाने लगा, केक ले जाने लगा और बिस्किट्स उसको खिलाने लगा। और फिर वो इतना ज़्यादा दोस्त बन गया कि जब ये जाता तो वो खुद ही इसकी जेब में हाथ डालकर देखता कि वो ये क्या लेकर आया है या उसमें क्या है। और जो स्क्वेरल के रिलेटिव थे, मतलब कि जो भी उसके गिलहरी वगैरह जो भी रिलेटिव थे, वो समझते थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है जो इस तरह से किसी इंसान से क्या कर रहा है, दोस्ती कर रहा है।
In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, manna, and crows squabbling with one another during the fig season. The banyan tree was the noisiest place in the garden. ठीक है तो जब स्प्रिंग आती थी तो उसमें जो है बैनियन ट्री में क्या भर जाता था, फिग्स, छोटे छोटे फल जो है आ जाते थे। और अलग अलग तरह के जो है ये जो चिड़िया है वो आकर अब इस पर बैठने लगती थी, जिसमें बुलबुल भी थी, पैरट, तोते और मैना और कौवे सब जो है मतलब आकर वह उसके ब्रांचेस पे बैठते थे, उसकी टहनियों पर बैठते थे। और सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है बरगद, क्योंकि चिड़िया जहाँ पर भी रहती है तो वो लोग काफ़ी आवाज़ निकालती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ वाला प्लेस बन जाता था गार्डन का। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ crude platform where I would spend the afternoon, but it was not too hot. I could read the propping myself up against the tree with a cushion from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. And on one particular afternoon, I had a grand stand view of that classic of Indian wilds, a fight between mongoose and the cobra. इसके बाद क्या बता रहा है कि हमने थोड़ी ऊपर जो है पेड़ के ऊपर अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया था, मतलब अपने लिए एक बिस्तर टाइप का बना लिया था, जहाँ मैं दोपहर को जाकर बैठता था और किताबें पढ़ता था। जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं वहाँ पर बैठ जाता था, और मैंने अपने लिए वहाँ पर एक कुशन भी रख लिया था ताकि मैं आराम से वहाँ पर बैठ पाऊँ। ठीक है और कौन कौन सी बुक ऑथर ने वहाँ पढ़ी? ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल। ये सारी स्टोरीज़ की बुक थी जो कि वहाँ पर बैठकर ऑथर ने पढ़ी थी। उसके बाद इसने क्या कहा कि जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं क्या करता था, मैं ऊपर से नीचे देखता था कि किस तरह की दुनिया दिखती है ऊपर से नीचे। और एक दिन जो है इसने ऊपर ही से क्या देखा, मोंगूज और कोबरा की लड़ाई भी देखी, जिसके बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिज़र्ट एनिमल में। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का पार्ट 2 शुरू होता है। द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. अब जो है ये बता रहा है कि जो गर्म हवाएं थी वो आने लगी थी। ठीक है, और सारे जो गार्डनर वगैरह थे सब कहाँ पर थे? घर में थे। और मुझे भी ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, और मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं तालाब तक जाके जो है जो भैंस है उनके साथ में क्या कर लूँ, नहा लूँ। जब कि मैंने देखा कि एक जगह जो कैक्टस का जो कांटेदार जो पेड़ होते हैं तो उसमें से कौन निकला? एक कोबरा निकल आया, और वहीं से जो है एक मंगूस भी दूसरी झाड़ी से आ गया, जो सीधे किसके पास गया? कोबरा की तरफ गया। In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. अब उसके बाद क्या हुआ कि ये ऊपर ऑथर बैठे बैठे देख रहा था कि सूरज चमक रहा था,
और वो दोनों मैंगूज़ और कोबरा जो है आमने सामने आ गए। और उसके बाद जो है कोबरा को पता था कि ये जो मंगूज़ है जो कि 3 फीट लंबा है, ये बहुत ही मज़बूत फाइटर है, बहुत ही चालाक है और बहुत ही ज़्यादा खूंखार भी है। और कोबरा भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हुनरमंद था और एक्सपीरियंस था फाइटिंग करने में। और उसको झपट्टा मारना और झपट्टा मार के काटना जो है वो उसको पता था। और उसके पास क्या था, उसके पास एक बहुत ही ख़तरनाक जहर भी था उसके मुंह में, जिससे वो उसको मार सकता था। Hissing defiance, his forked tongue darting out in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacle hood. The mongoose bushed his tail, the long hair on his spine stood up. अब क्या हुआ कि ये झगड़ा जो है, ये फाइटिंग जो है शुरू हुई। दो जो कोबरा था वो अपनी ज़बान को अंदर बाहर कर रहा था और 6 फुट का था वो, लेकिन 3 फुट वो ज़मीन से ऊपर हो गया था और अपना फन जो है उसने फैला लिया था। और उसके बाद को ये जो मंगूस था उसने भी जो है अपने पूँछ में से जो कांटेदार जो स्पाइन थे उसके, उसको भी खड़ा कर लिया था। Though the combatant were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of two other spectators. One was Maina, and other a jungle crow. They had seen this preparation for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. They had been content only to watch. All would have been well with both of them. अब उसके बाद जब ये लोग मतलब ये सांप और मंगूस को पता नहीं था कि ये जो ऑथर है वो पेड़ पर बैठा देख रहा है। 2 और लोग देखने के लिए आ गए। कौन थे वो? एक मैना थी और एक कौआ था। ठीक है। The cobra stood on defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed the gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. अब क्या हुआ कि कोबरा जो है डिफेंसिव तरह से खेल रहा था, मतलब ऐसा दिखा रहा था कि वो अपने आप को बचा रहा है और उस मौके का इंतज़ार कर रहा था जब मंगूस जो है कुछ गलती करे और ये फ़ौरन से उसको काट ले। और चाह रहा था कि वो मंगूस इसकी आंखों में आंखें डाले और वो उसको बहका दे, लेकिन मंगूस उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल रहा था, वो सिर्फ उसके फन पर नज़र गड़ाए हुआ था। Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. अब उसके बाद क्या हुआ कि जल्दी से कोबरा ने मंगूस की तरफ अटैक किया, लेकिन और इसको ऑथर को ऐसा लगा देखते हुए कि अभी जो है वो मंगूस को काट लेगा, लेकिन उसके पहुंचने ही से पहले मंगूस झट से जो है दूसरी साइड हटा और कोबरा को पीछे उसकी बैक पर काट कर फिर से दूर चला गया, कोबरा के पहुंच से दूर चला गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the manna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. Shrieking insult at each other, they returned to the cactus plant. Few drops of blood glistened on the cobra's back. और इसी टाइम में क्या हुआ कि जैसे ही वो लोग दोनों एक दूसरे से लड़े और ये दोनों क्रो और मैना जो है उड़े हवा में और दोनों एक दूसरे से लड़ गए, ठीक है, डर के मारे। और उसके बाद वापस से उनको समझ में आया कि इन लोगों ने क्या गलती की है, वापस से उसी कैक्टस पर बैठ गए देखने के लिए। और
क्योंकि मंगूस ने कोबरा के पीठ पर जो है काट लिया था, तो इसलिए वहाँ पर खून के धब्बे दिखने लगे थे. The cobra struck and missed. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead. The returned shrieking to the safety of the cactus. इसके बाद फिर से इसी तरह हुआ. कोबरा ने इसको काटना चाहा, लेकिन मंगूस जो है दूसरी साइड हट गया, कूदा उसके ऊपर और उसको काटा. और फिर से उसी तरह वो दोनों चिड़िया जो थी उछली और एक दूसरे से टकरा गई और वापस से जाके कैक्टस पर बैठ गई. The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the manna, still determined to take part in the proceeding, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The manna flew on the on and reached its perch but the crow tried to pull up in mid-air and turned back. In second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his stout thudding against the crow's body. अब जो है क्या हुआ कि जब तीसरा राउंड चला तो यही सीन फिर से क्रिएट हुआ, लेकिन इस दफ़ा क्या डिफरेंस हुआ कि जब मैना और क्रो जो है जब फिर से उछले सांप को काटने के लिए, तो 2 बार तो वो लोग एक दूसरे से टकरा जा रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैना जो है एक दूसरे से टकराए नहीं. मैना जो है जाके दूसरी डाल पर बैठ गई और जो क्रो था वो हवा में उड़ रहा था, लेकिन फिर ये किससे टकरा गया? सांप के फन से जो है ये टकरा गया. ठीक है. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while, then lay still. The manna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to fight, very wisely decided not to interfere again. The cobra was weakening, and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on the short leg with a lightning snap and big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner, and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. Then he smelt along its quivering length, gripped it round the hood, and dragged it into the bushes. इसके बाद क्या हुआ कि इसी टाइम में ये क्रो ने ये सांप ने जो है, जब क्रो उससे टकराया था तो सांप ने उसको काट लिया था. वो 20 फीट दूर जाकर गिरा और उसके बाद कुछ देर तक फड़फड़ाया, फिर शांत हो गया, मतलब मर गया. और उसके बाद मैना फिर से जाके कैक्टस ट्री पे खड़ी हो गई, क्योंकि उसको पता था कि क्या हुआ है वो. और उसने एक डिसाइड किया कि अब वो फिर से इस झगड़े में इंटरफेयर नहीं करेगी. फिर से क्या था कि कोबरा जो है अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था और उसने जो है अपने आप को कॉइल अप कर लिया था. जैसे सांप जो है घूम घूम कर बैठते हैं, उसको कॉइल कहते हैं. ठीक है. और फिर से उसने मंगूस पर स्ट्राइक करना चाहा, लेकिन इस बार फिर से मंगूस बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर उछला और उसके होठ जो उसका फन था ठीक उसी में जो है उसने उसको पकड़ लिया और उसको कहाँ खींच कर ले गया? झाड़ियों में खींच कर ले गया. द मैना ड्रॉप कॉशियसली टू द ग्राउंड, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then, with a shrill cry of congratulation, flew away. उसके बाद जो है मैना वहाँ से उड़ी. उसके बाद ज़मीन पर बैठी और थोड़ा दूर जाके काफ़ी मतलब कि झाड़ियों से दूर से झाड़ियों में उसने झाँका कि क्या हुआ है. और उसके बाद
चिल्लाते हुए वो जो है मंगूस को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए उड़ गई। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने, जो कि लिटरेचर के बहुत ही बड़े ऑथर जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, उनकी बहुत सारी स्टोरियाँ हमने पढ़ी हुई हैं। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।